हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फिर कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी। और हड़प्पा सभ्यता को 3 कालखंडों में बांटा गया। ये सभी हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके पहले वाले वीडियो को देखें, तब फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सभी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तभी आपको समझ में आएगा। आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं। मतलब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, किन किन स्रोतों से पता कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज हमें पढ़ना है, जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनता है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत है वहाँ के लोगों के द्वारा छोड़ी गई पुरा वस्तुओं, जैसे कि उनके आवास, मृत भांड, आभूषण, औजार, मोहरे, ईंट आदि। मान लीजिए मोहनजोदड़ो या फिर हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रह रहे थे, वहाँ के लोगों के द्वारा जो त्यागे गए वस्तु है, उसी से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। इन पुरावस्तुओं के अध्ययन से हमें हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इन्हीं सभी वस्तुओं का अध्ययन करके हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी का स्रोत यहाँ की लिपि भी है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। क्या कहता है? जानकारी के स्रोत यहाँ की लिपि भी है, परंतु अभी इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसलिए हड़प्पा सभ्यता को एक रहस्यमय लिपि भी, रहस्यमय सभ्यता भी कहा जाता है। या आप इसे देख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप इसे भी देखिए। आप कैसे कह सकते हैं कि आरंभिक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा के बीच क्रमभंग था? क्या है? मैंने आपको बताया था जो हड़प्पा सभ्यता के कालखंड थे, 3 कालखंड थे। एक 3500 से 2600, दूसरा था 2600 से 1900, तीसरा था 1900 से 1300। तो अब हम उन्हीं के बारे में कराएं। आप कैसे कह सकते हैं कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम? यह सीबीएसई बोर्ड ने प्रीवियस पिछले साल पूछ लिया है। यह 3 नंबर के क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बन चुका है। तो आप इसे देखिए, और आप जब भी किसी भी बोर्ड में या फिर जहाँ भी राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है उसको पॉइंट वाइज लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर पॉइंट पे ही नंबर देगा, खास करके सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड। ठीक है, तो निम्नलिखित बिंदु के आधार पे हम कह सकते हैं कि आरंभिक हड़प्पा सभ्यता तथा विकसित हड़प्पा की सभ्यता के बीच क्रमभंग था। पहला है, कुछ स्थलों पर बड़े पैमानों पर इलाके को जलाए जाने का प्रमाण मिले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कुछ स्थलों को वहाँ के लोगों द्वारा त्यागे जाने के संकेत मिले हैं। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की संरचना लगभग ना के बराबर थी, जबकि विकसित हड़प्पा सभ्यता एक बड़े आकार की संरचना एवं बस्तियां भी मिली है। मतलब कि जो पहले बस्तियां थे वह छोटे आकार के थे और बड़े आकार की सार्वजनिक संरचना ना के बराबर मिली, परंतु जब विकसित हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आए तो वहाँ पे बड़े आकार की संरचना एवं बस्तियाँ मिली है। यहाँ पे आप नोट डाल के एक पॉइंट लिखेंगे, हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है जो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना था कि हड़प्पाई मुहर जो किन वस्तुओं से बना हुआ है?
तो वह क्या है, सेल खरी नामक पत्थर से बना हुआ। क्या है, सेल खरी नामक पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, तो आप इन्हें एक बार अच्छे से देखिए और फिर आप इसे नोट कीजिए। जो आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार बुक को भी रीड कीजिए। मैं बुक को यहाँ रीड नहीं कर सकता हूँ या फिर बुक को नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बुक पढ़ाऊँगा तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण और जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सभी मैं टॉपिक बाय टॉपिक बना के आपको दे रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए और अधिक से अधिक शेयर और बढ़ाइए, शेयर कीजिए। और जल्द ही हम ज्योग्राफी का भी चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर इस चैनल पर पढ़ाई कीजिए।